नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे डिसमिल के विषय में कि 1 डिसमिल कितना होता है या फिर 5 डिसमिल कितना होता है, 6 डिसमिल कितना होता है। अक्सर जब हम ज़मीन लेन देन की बात करते हैं तो वहाँ पर डिसमिल के विषय में ज़रूर सुनते हैं, तो हमको डिसमिल का ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको डिसमिल के विषय में बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपको फील दिला दूंगा, महसूस दिला दूंगा कि 1 डिसमिल ज़मीन कितना होता है। उसको हम वर्ग फीट में बदल देंगे, वर्ग गज में बदल देंगे, वर्ग मीटर में भी बदल देंगे। ठीक है, तो अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो ये सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कि 1 डिसमिल बराबर होता है 1000 वर्ग कड़ी। ठीक है, 1 डिसमिल जमीन कितना होता है? 1000 वर्ग कड़ी। भाई कड़ी यहाँ पर क्या है? अक्सर जब आप कोई अमीन या लेखपाल को अपना घर बुलाते हैं ज़मीन मापने के लिए तो वो अपने साथ एक चेन लेकर के आता है, एक जरीब लेकर के आता है। जरीब प्रायः इस प्रकार होता है। ठीक है, इस तरह से छल्ला लगा हुआ रहता है, फिर यहाँ पर एक कड़ी लगा रहता है, फिर छल्ला लगा हुआ रहता है, फिर एक कड़ी। ठीक है, इस तरह करके वो जरीब रहता है, लोहे का बना होता है। ठीक है, इस तरह करके रहता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है इसको बोलते हैं 1 कड़ी। क्या बोलते हैं इसको? 1 कड़ी। ठीक है, तो ये जरीब है। ये क्या है? जरीब है। और ये जरीब में कुल 100 कड़ी होते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 कड़ी है, फिर यहाँ से 1 कड़ी, 2 कड़ी हुआ, फिर 3 कड़ी, 4 कड़ी, इस तरह करके 100 कड़ी का एक जरीब होता है। तो जब भी आपको मौका मिले तो आप देख लीजिएगा कि 1 कड़ी कितना होता है। हालांकि 1 कड़ी जो है, 1 कड़ी बराबर होता है 7.92 इंच। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, 7.92 इंच, लगभग 8 इंच के लमसम 1 कड़ी होता है। 8 इंच, तो आप महसूस कर लीजिए, अनुमान लगाइए कि 8 इंच कितना होता है। जैसे मार्कर कितना है? 5 इंच का है। ठीक है, तो इससे और थोड़ा सा आधा मार्कर और काट करके अगर जोड़ देंगे तो उतना का लगभग 1 कड़ी होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वर्ग कड़ी क्या है। कड़ी तो आप जान गए कि कितना होता है, लगभग 8 इंच का होता है 1 कड़ी। तो वर्ग कड़ी यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, अक्सर जब हम क्षेत्रफल निकालने की बात करते हैं, कोई एरिया जब कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर वर्ग लगाना पड़ता है। अगर हम मीटर में निकाल रहे हैं क्षेत्रफल को तो वर्ग मीटर बोलते हैं। फीट में अगर छत वगैरह जब ढलाई होता है तो छत को हम लोग स्क्वायर फीट में निकाल करके कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसमें कितना मटेरियल लगेगा, तो वहाँ पर वर्ग फीट काम करता है। ठीक है, तो वर्ग आता है। इसका मतलब क्या है, क्या वजह है इसका? तो चलिए इस वीडियो में हम इसको भी क्लियर कर देते हैं आपको। देखिए, वर्ग कड़ी है, वर्ग कड़ी यहाँ पर कितना है? 1000 वर्ग कड़ी है। लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि 1 वर्ग कड़ी कितना होता है। अगर आप 1 वर्ग कड़ी के विषय में जान गए कि कितना होता है तो 1000 वर्ग कड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए 1 वर्ग कड़ी कितना होता है? 1 कड़ी इधर, 1 कड़ी ऐसा, 1 कड़ी ऐसा, 1 कड़ी ऐसा। ठीक है, तो एक वर्ग का निर्माण हो जाता है। क्या चीज़ का निर्माण हो जाता है? वर्ग का। ऐसा वर्ग जिसमें चारों भुजाएं जो हैं कितना कड़ी का होगा? 1 का कड़ी का होगा। चारों भुजाएं, इधर भी 1 कड़ी, इधर भी 1 कड़ी। ठीक है, चारों तरफ 1 कड़ी। ठीक है, और एक वर्गाकार होगा ये। ठीक है, इधर 90 डिग्री का कोण सब में बनेगा, 2 संगत भुजाएं के बीच में 90 डिग्री कोण बनेगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम 1 वर्ग कड़ी। क्या बोलेंगे? 1 वर्ग कड़ी। ठीक है, वैसा वर्ग जिसमें चारों भुजाएं 1 कड़ी हो तो वैसे घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग कहेंगे 1 वर्ग कड़ी। 1 वर्ग कड़ी, समझ में आया? 1 कड़ी यहाँ, 1 कड़ी इधर, 1 कड़ी इधर, 1 कड़ी इधर। ठीक है, एक वर्ग का निर्माण होगा और उस घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहेंगे हम लोग? 1 वर्ग कड़ी। तो यहाँ पर बात किया जा रहा है 1000 वर्ग कड़ी का। ठीक है, तो इसी तरह से 1 वर्ग कड़ी और रहेगा तो हो जाएगा 2 वर्ग कड़ी हो जाएगा, फिर 3 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 4 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 5 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 6 वर्ग कड़ी हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से 1000 एकक वर्ग कड़ी का अगर बनाएंगे क्षेत्र तो वो मिल करके 1000 वर्ग कड़ी बनाएगा। और 1000 वर्ग कड़ी का मतलब 1 डिसमिल वो ज़मीन
हो जाएगा। तो ये हम वर्गकड़ी में बात किए, ठीक है। किस में बात की हम लोग? वर्गकड़ी में। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ग फीट में कितना होता है। वर्गकड़ी में तो 1000 वर्गकड़ी होता है 1 डिसमिल में, लेकिन वर्ग फीट में कितना होता है ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ आपको नोट कर लेना है कि 1 डिसमिल में 1000 वर्ग कड़ी होता है। अच्छा, आप ये भी जान जाइए कि जब एक कड़ी में 7.92 इंच होता है तो एक कड़ी में 0.66 फीट होता है, जो फुट इसको बोलते हैं, ठीक है। एक कड़ी में कितना होता है? 0.66 फुट। ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है, कि ये कड़ी में 0.66 फुट होता है। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं। जैसे 7.92 इंच है, ठीक है, 7.92 इंच है। अब इसको आप फीट में बदल लीजिए, क्योंकि 12 इंच में कितना होता है? 1 फुट होता है, तो आप उसको बदल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए हम लोग वर्ग कड़ी से हम लोग किस में बदलेंगे? वर्ग फुट में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? एकदम आसान तरीका इसमें बताएंगे, आपको ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर 1000 वर्ग कड़ी जो लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1000 गुने में 1 वर्ग कड़ी, 1 वर्ग कड़ी, क्योंकि 1000 को गुना अगर 1 वर्ग कड़ी से करेंगे तो 1000 वर्ग कड़ी हो जाएगा, ठीक है। इसी तो आप जान ही रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1000 गुना 1 कड़ी का स्क्वायर, 1 कड़ी का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर हिंदी में लिख दिए थे, इसीलिए वर्ग कड़ी लिखना पड़ा। अगर हम इंग्लिश में इसी चीज़ को लिखते हैं तो हो जाता 1000 लिंक स्क्वायर, इस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे फिर कैसे लिखते हैं? 1000 मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम हिंदी में लिखेंगे तो लिखते हैं 1000 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। जो यहाँ पर जो स्क्वायर देते हैं, वर्ग देते हैं, ठीक है, ये हम पहले लिख देते हैं। लेकिन अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो स्क्वायर इसी में ऊपर में लग जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर वर्ग कड़ी है, यानी कड़ी का स्क्वायर है, तो 1 कड़ी का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इतना करने के बाद में आपको करना क्या है? अब आपको सिंपली यहाँ पर एक मान पुट कर देना है, ठीक है। आप बताइए आप कि 1 कड़ी में कितना फुट होता है? 0.66 फुट होता है। कितना होता है? 0.66 फुट। तो यहाँ लिख दीजिए 0.66 फुट, ठीक है। अब इसका है क्या? स्क्वायर। 1 कड़ी को हम बदल दिए किस में? फुट में, ठीक है। तो फुट में वैसे नहीं बदले हैं, हम जानते हैं कि 1 कड़ी में कितना होता है? 0.66 फुट, ठीक है। तो 1 कड़ी के जगह पर हम 0.66 फुट लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर 1000, ठीक है, अब गुना में, ठीक है। अब कितना आएगा यहाँ पर? अब गुना कर लीजिए। जैसे 0.66 फुट का है स्क्वायर है, ठीक है, तो पहले 0.66 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। 0.66 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो आपको 2 बार गुना करना पड़ेगा। 6 36 के 6 हाथ में 3, 36 और 3 39, 6 9 3, फिर 6 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 9 3 12 13 के 3 हाथ में 1 4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 अंक के बाद दशमलव है, यानी 2 अंक यहाँ पर है, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, ठीक है। तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1 2 3 4, यानी दशमलव यहाँ बैठ जाएगा। यानी गुना करना पड़ेगा कितना? 0 दशमलव आ जाएगा 4, फिर कितना है? 3 5 6, ठीक है। अब इतना आया। अब इतना करने के बाद में आपको लिख देना है फुट का स्क्वायर। अब क्या हो गया? ये फुट का स्क्वायर में बदल गया। फुट स्क्वायर को आप लिख सकते हैं वर्ग फुट भी, ठीक है। यहाँ पर जैसे स्क्वायर था तो ये स्क्वायर 0.66 का भी स्क्वायर है और इस फुट का भी स्क्वायर है। तो 0.66 का स्क्वायर करके हम इतना ला दिए, ठीक है। अब फुट का स्क्वायर करके यहाँ पर फुट का स्क्वायर ही छोड़ दिए, ठीक है, या इसको वर्ग फुट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ 1000 को गुना इतना कीजिए तो कितना आ जाएगा? 435.6। अब यहाँ फुट स्क्वायर को आप वर्ग फुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतना वर्ग फुट आया। कितना कितना बराबर? 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट आता है। ये भी चीज़ आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो ये हुआ दूसरा, ये पहला नोट हुआ और ये क्या हुआ? दूसरा। अगर इसी चीज़ को आपको गज में बदलना है कि कितना वर्ग गज जमीन होगा,
देखिए यहाँ पर 1 डिसमिल में कितना आया था, 1000 वर्ग कड़ी आया था। अब यहाँ 1 डिसमिल में कितना आ गया, 435.6 वर्ग फुट आया। तो इसका मतलब वर्ग फुट का मतलब क्या हुआ, यानी वैसा वर्ग, क्या चीज बोले, वैसा वर्ग जिसमें सभी भुजाएं की लंबाई कितना हो, 1 फुट हो। 1 फुट इधर, 1 फुट इधर, 1 फुट इधर, 1 फुट इधर। तो इधर इससे जो जमीन घिरेगा उसको बोलेंगे हम लोग 1 वर्ग फुट का जमीन, ठीक है। तो ऐसा ऐसा 435, ऐसा ऐसा कितना 435 रीजन रहेगा, क्षेत्र रहेगा, ठीक है। और 435 से भी ज़्यादा, ठीक है। 435 और दशमलव में 6 है, ठीक है, दशमलव में 6, यानी 10 भाग में 6 भाग और। जैसे इसका करेंगे हम 10 भाग, ठीक है, और 10 भाग का फिर छठा भाग लास्ट में, ठीक है। 35 तो रहेगा, ऐसा ऐसा वाला 35 रहेगा। अब 0.6 का मतलब कि अगर हम 1 वर्ग फुट को हम 10 भाग में बांटेंगे तो 6 भाग और, तो उतना मिलाकर के जो रीजन बनेगा वो 1 डिसमिल कहलाएगा, ठीक है। तो ये डिसमिल में हो गया। अब हम लोग इसी चीज़ को बदल देंगे किसमें, गज में, वर्ग गज में। अगर गज में जानना चाहेंगे इसी ज़मीन को कि 1 डिसमिल में कितना वर्ग गज होता है, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसे अब मिटा दे रहे हैं, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए आपको एक चीज़ और याद रखना है कि 1 गज में होता है 3 फुट। 1 गज में कितना होता है, 3 फुट होता है। ये भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है। 1 गज में 3 फुट, हालांकि ये गज आप जानते होंगे इतना होता है लगभग में यहाँ पर, ठीक है, 3 फुट। यहाँ से लेकर के वो पूरा हाथ का जो अगला सिरा है, पूरा अंगुली का जो सिरा है वहाँ तक 1 गज कहलाता है, 3 फुट, ठीक है। तो सबका हाथ बराबर नहीं है, इसीलिए इसको फुट में भी जानना हमको ज़रूरी है कि 3 फुट का 1 गज होता है। तो देखिए यहाँ पर अब 1 डिसमिल में कितना होता है, 1 डिसमिल में हो रहा है कितना, 435.6 वर्ग फुट हो रहा है। अब इसी चीज़ को हमको बदलना है वर्ग गज में, तो कैसे बदलेंगे, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 435.6, ठीक है, गुना में 1 वर्ग फुट, 1 वर्ग फुट लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या वर्ग फुट ना लिख करके हम डायरेक्ट इसको फुट का स्क्वायर भी कर सकते हैं, फुट का स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर फुट का स्क्वायर हम इसको पूरा होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। और गुना करेंगे, कुल मिला करके ये जो आपको दिख रहा है यही चीज़ है, लेकिन इसका रूप केवल बदल गया है। 435.6 लिख दिए हैं और गुना में 1 फुट का स्क्वायर कर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ 435 दशमलव कितना है, 6 है, फिर गुना। अब 1 फुट में कितना होता है, 1 फुट में यहाँ पर 1 गज में 3 फुट होता है, तो 1 फुट में कितना होगा, 1/3 गज होगा, नहीं, जैसे कि यहाँ पर 1 गज में 3 फुट हो रहा है, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं इसको 3 गुने 1 फुट, 3 गुने 1 फुट लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस 3 को क्या कीजिए, आप इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 3 को अगर हम इधर डिवाइड में ले आएंगे तो जाएगा 1/3। तो देखिए 1 फुट कुल मिलाकर के हो गया 1 फुट बराबर 1/3 गज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1/3, 1 फुट की जगह पर 1/3 गज होता है, इसका कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। अभी बदल जाएगा गज में, ठीक है। देखिए यहाँ पर फुट लिखा हुआ था, ये चीज़ गज में चेंज हो गया, गज में वैसे चेंज नहीं हुआ, ठीक है, हम चेंज किए हैं। हो गया 435.6 गुना में। अब यहाँ स्क्वायर जो है 1 का भी स्क्वायर है, 3 का भी स्क्वायर है, गज का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और गज का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा गज का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिए। हाँ, अभी जो 9 है, ठीक है, 435.6 जो है, अब इसको 9 से भाग दीजिए, ठीक है। कितना है, 435.6, तो 435.6 बटा में है 9 वर्ग गज, गज स्क्वायर को हम वर्ग गज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, 90 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 90। अब इसको काटिए, यहाँ पर आ जाएगा 45, और यहाँ पर 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 सती 14, और 2 अठी 16, ठीक, इतना आया। 2 3
3 8 7 15, हाँ 3 से भी कट जाएगा। 15 तिया 45, फिर 3 सते 21, 3 सते 21 और 3 दूना 6 और 3 छक 18, यानी 726/15 आया। अब 726 को आप क्या कीजिए, 15 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। 15 पचे 75 हो जाता है, तो 15 चौक लेंगे, 15 चौक 60 हो जाएगा। 2 और यहाँ पर 1, यहाँ पर बचेगा 6 और 15 सत्ते 105, 15 अट्ठी 120, तो 15 अट्ठी हो जाएगा 120, घटा दीजिए इसको तो हो जाएगा 6, कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। पॉइंट बैठाइए, फिर यहाँ 0, फिर 15 चौके 60 कट गया, ठीक है। तो कितना है 48.4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 48.4 वर्ग गज, ठीक है। यानी 1 डिसमिल में, यानी 1 डिसमिल में 48.4 वर्ग गज भी होता है। 48.4 वर्ग गज, वर्ग गज कहे तो 1 गज ऐसे, यानी एक वर्ग बनाना है, ऐसा वर्ग बनाना है जिसमें सबकी भुजाएं क्या हो, एकक गज हो। क्या हो, एकक गज। एकक गज यानी कि 3-3 फुट हो, 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, 3 फुट इधर, 3 फुट इधर। तो ऐसा 48 क्षेत्र रहेगा, ऐसा 48 जगह रहेगा, ठीक है। और उसमें से पॉइंट के बाद कितना है, 4 है, पॉइंट के बाद में 4 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो गज है उसको 10 भाग में बांट देंगे तो 4 भाग भी और 48 भाग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 1 वर्ग गज का जो 4वां हिस्सा है वो भी उसमें शामिल होगा, तब कहलाएगा वो 1 डिसमिल जमीन, ठीक है। तो इस तरह से आप जान गए कि 1 डिसमिल में 48.4 वर्ग गज होता है। फिर कितना आया था उसमें, 435.6, 435.6 वर्ग फुट आया था। अगर वर्ग कड़ी में बात करें तो 1000 वर्ग कड़ी तो होता ही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए आज हम वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो इसी तरह का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद पड़े तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।